नैब कराची की बड़ी कार्रवाई। एसएसपी पुलिस राय एजाज समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। राय एजाज को शारा फैसल से गिरफ्तार किया गया। 70 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियों का इल्जाम। राय एजाज सीटीओ लाहौर भी रह चुके। आर्मी चीफ ने कहा है ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बावजूद रिवायती जंग की तैयारियों से गाफिल नहीं है। मादरे वतन के दिफा के लिए रिवायती खतरात से निमटने के लिए तैयार है। जनरल कमर जावेद बाजवा का फॉर्मेशन ऑफ सियालकोट कोर का दौरा। इन्फेंट्री कोर की जंगी मशकों का मुआयना किया। पेशावराना ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कश्मीर की बात अगर ना करो तो फिर तो प्रॉब्लम कोई है ही नहीं कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। आई फील दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर डिटरमिन्ड इनफ, यू कैन डू एनीथिंग। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि अगर हम फैसला कर लें यहाँ दोनों मुल्क की लीडरशिप के हमने ये रिजॉल्व करना है, ये हो जाएगा रिजॉल्व। बट आई गॉट सच अ बैड रिस्पॉन्स कहीं इंडिया से, इतना बुरा रिस्पॉन्स आया। उन्होंने मीटिंग भी कैंसिल कर दी न्यूयॉर्क में एंड इट रियली सरप्राइज्ड मी। इट इज नॉट इन पाकिस्तान्स इंटरेस्ट टू हैव territory used for terrorism outside our country. कुछ भी नामुमकिन नहीं। कश्मीर का मसला भी हल हो सकता है। 2 एटमी ताकतें जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमन ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का माइंड सेट बदल चुका लेकिन भारत का माइंड सेट नहीं बदला। अनोखा लाडला है जिसने खेलने को चांद मांगा तो इसे पूरे मुल्क दे दिया गया। ये ऐसा लाडला है जो चोरी भी करता है और सीना जोरी भी करता है, जो दिन को कुछ कहता है और रात को कुछ कहता है। यू टर्न के बगैर लीडर नहीं बन सकता। लीडर वो होता है जो आवाम से किए गए कमिटमेंट पर खड़ा रहता है। अनोखे लाडले को खेलने के लिए पूरा मुल्क दिया गया। ये ऐसा लाडला है जो चोरी भी करता है और सीना जोरी भी। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम का सिलसिला शुरू है। अवाम 100 दिन में तब्दीली सरकार से तंग आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से खिताब। मुझे पता है कि लोगों को 18वीं तरमीम से तकलीफ है। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मुझे बात बताते हैं लोग आके। बड़े बड़ी जगहों पे लोगों को तकलीफ है कि हमें पता है वो कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाह रही हैं। पता है कुछ लोगों को 18वीं तरमीम से तकलीफ है लेकिन इस पर आंच नहीं आने देंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुस्तकबिल आमिरों का नहीं जमहूरियत पसंदों का होता है। कुछ ताकतें पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं। रुपए डॉलर की पैरिटी जो थी आप रात ने आज देख लिया कि 8 रुपया एक दिन में वैल्यू गिरी है, बड़ी है डॉलर की। अगर आप सिर्फ ये 8 रुपए ही ले लें, ये पाकिस्तान पर 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ तो यहाँ से क्रिएट हो गया। और जब से ये हुकूमत आई है, डिवैल्यूएशन हुई है, सिर्फ उसकी वजह से 2 खरब रुपए से ज़्यादा जो है का बोझ पाकिस्तान के अवाम पर पड़ चुका है। कौन से मुल्क में पैसे 11 अरब डॉलर हैं और किसके हैं, और फौरी तौर पर इन लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की। लैब मौजूद है, FIA मौजूद है, इनको गिरफ्तार किया है। नून लीग ने हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। 3 माह में महंगाई में तारीखी इजाफा हुआ। इमरान खान और काबीना एहतसाब के लिए पेश हों। आधी काबीना गिरफ्तार न हो तो नाम बदल दें। इमरान खान लगाए जाने वाले इश्तेहारात का जवाब दें। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर ने बेलगाम होने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले 142 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। स्टेट बैंक की मुदाखलत पर 139 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर बढ़ने से एक दिन में ही कर्जों का बोझ 486 अरब रुपए बढ़ गया। हुकूमत IMF की 2 बड़ी शराइत पूरी करने की तरफ गामजन। डॉलर बढ़ने लगा। बैंकों के लिए शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया गया। अब कर्जे महंगे मिलेंगे तो हर चीज की पैदावार और तामीर पर लागत बढ़ जाएगी।
आलमी मंडी में सोना सस्ता, पाकिस्तान में महंगा हो गया। फी तोला कीमत में 1000 रुपए का इजाफा, कीमत 64,500 रुपए तोला हो गई। जब डॉलर पे प्रेशर पड़ता है, जब डॉलर कम होता है तो डॉलर महंगा हो जाता है, रुपए की कीमत गिरती है। सुबह से मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि जी रुपया इतना कम हो गया। सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब एक ये रीएडजस्टमेंट होती है, जब आपका इतना बड़ा खसारा होता है, जो चीजें आप बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो थोड़े वक्त के लिए मुश्किल वक्त आता है, लेकिन जो चीजें हो रही हैं आगे, ये इंशाल्लाह आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। डॉलर की उड़ान से ना हो परेशान, वजीर आजम की कौम को तसल्ली। कहते हैं रुपए की कदर कम होने पर सुबह से बहुत कॉल्स आई, मुश्किल हालात से जल्द निकल जाएंगे। ऊंट के मुंह में जीरा, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपए की कमी कर दी। लाइट डीजल 5 रुपए और मिट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर सस्ता। फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा में वजीर आला पंजाब की आमद बनी जहमत। इलाके में मोबाइल सर्विस बंद, लोग घरों में महसूर रहे। वजीर आला बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में घूमते रहे। इदारों में मनशियात को रोकना किसका काम है? सोशल मीडिया पर बच्चियां नशावर पाउडर सूंघती नजर आती हैं। महकमा पुलिस को काली भेड़ों से पाक करें। चीफ जस्टिस के तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई करने से मुतालिक केस में रिमार्क। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करा दी। सिंध और बलूचिस्तान की पुलिस और महकमा दाखिला से जवाब तलब। मजीद 220 पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क 656 जायदादों का इंकशाफ। FIA की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने पूछा, अलीमा खान की जायदाद और बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड कहाँ है? फाइल लाहौर में है। FBR के नुमाइंदे का बयान। अदालत ने रिकॉर्ड आज लाहौर रजिस्ट्री में पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची में 4 रोजा दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 खत्म हो गई। मुसल्लह फौज का दहशतगर्दी के खिलाफ अमली मुजाहरा हाजरीन ने बेहद सराहा। मुख्तलिफ कंपनीज के दरमियान 5 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। नुमाइश में दुनिया भर से 522 कंपनीज ने अपने स्टॉल सजाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एक और यू टर्न। वज़ीर खारजा के बेटे MNA ज़ैन कुरैशी के हल्के में तरक्याती काम होंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। असद उमर ने इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाने की सिफारिश की थी। LPG सार्फिन के लिए खुशखबरी। LPG की कीमतों में 14 रुपए फी किलो की कमी। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 1338 रुपए मुकर्रर। बड़े मुल्कों की बड़ी बैठक। अर्जेंटीना में G20 इजलास। आलमी रहनुमाओं के इजलास से कबल साइडलाइन मुलाकातें। बरतानिया फ्रांस का खाशगी के कत्ल का मामला उठाने का ऐलान। सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। नायब कराची ने साबिक SSP नवाब शाह राय एजाज को गिरफ्तार कर लिया है। करप्शन में मुलविस 9 दीगर अफराद को भी हिरासत में लिया गया। राय एजाज TPO गुजरात भी तैनात रह चुके हैं। तर्जुमान नैब के मुताबिक राय एजाज ने गुजरात में 70 करोड़ से जायद की करप्शन की। नैब कराची ने ये कार्रवाई की और साबिक SSP नवाब शाह राय एजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। करप्शन में मुलविस 9 दीगर अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। वकार अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। वकार अब्बास, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये और क्या कार्रवाई की जा रही है?
कि नैब लाहौर पे नैब कराची की जानिब से कार्रवाई की गई। शहर फैसल पे कुछ देर कबल ये एक टारगेटेड कार्रवाई की, जिसके नतीजे के अंदर SSP राय मुगल को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ करप्शन के केसेस पहले से मौजूद थे, जिसके खिलाफ नैब तहकीकात की थी। पुलिस एहलकारों के यूनिफॉर्म खरीदने में के हवाले से इसने करप्शन 70 करोड़ रुपए का ये किस्म का टीका लगाया गया था कौम को, मुल्क खजाने को इनकी जानिब से। इसके अलावा इनके साथ 9 दीगर अफसरान और DPOs भी शामिल हैं इस कार्रवाई के अंदर, इस मुजरमाना फेल के अंदर, जिनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा ये राय मुगल हैं, DPO गुजरात भी रह चुके हैं। अभी ये SSP नवाब शाह थे, जो अब इनको गिरफ्तार करके नैब ने तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर अभी इनको मुंतकिल किया जाए। इनसे अभी इनकी हिसाब का जो करप्शन है उसके हवाले से तफ्तीश की जा रही है। मज़ीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया वकार अब्बास आपका।